हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के साथ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सबसे पहले नोट देख लीजिए। इसमें नोट दिया हुआ है, क्या है नोट, ये देख लेते हैं इसे कि इन वाक्यों से प्रसन्नता यानी जॉय, प्रसन्नता यानी जॉय, दुख यानी सोरो, आश्चर्य यानी सरप्राइज प्रकट होता है। तो ये जो वाक्य होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आश्चर्य का भाव प्रकट होगा, दुख का भाव प्रकट होगा और प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है। ये ध्यान रखेंगे हम कि ये भाव इससे प्रकट होते हैं। एक तो आश्चर्य होता है इन वाक्यों से, दुख भी होता है और प्रसन्नता भी होती है। आगे देखते हैं रूल फर्स्ट क्या कहता है इसका। पहला रूल कहता है कि जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है हमारा, उसे हटाकर दैट लगाते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाते हैं। दूसरा रूल एक्सक्लेमेशन मार्क, जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं तथा एसर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। जो वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम एसर्टिव सेंटेंस बना देंगे, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे और भी जो परिवर्तन होंगे उसे करके हम जो है इसे एसर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, यानी सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी नहीं रहने देते हैं। आगे देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, सैड को आश्रय के अनुसार चेंज करते हैं, यानी वाक्य का जो भाव होगा उस वाक्य के भाव को हम समझेंगे, उस भाव के हिसाब से ही हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब सैड को चेंज करेंगे। जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सैड होगा उसे आगे वाला जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा उस रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ही चेंज करेंगे। उस भाव को देखेंगे कि इसमें किस चीज़ का भाव है, दुख का भाव है, खुशी का भाव है या फिर आश्चर्य का भाव है। तो उस जो भाव होगा उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। देख लेते हैं, देखो आगे दिया हुआ है इसमें कि भाव कौन सा होगा तब क्या लगाएंगे हम। जैसे दिया हुआ है जब प्रसन्नता का भाव होगा, जब खुशी का भाव होगा, प्रसन्नता का भाव होगा, तब हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे। एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाते हैं। जब क्या होता है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाते हैं। या फिर हम एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट भी लगा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट भी लगा सकते हैं। इसे ध्यान रखना है आपको कि जब खुशी होगी तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट लगाएंगे। दूसरा है जब दुख होगा, जब दुख का भाव प्रकट होगा तो दुख के समय पर हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो लगाते हैं, यानी दुख में सोरो का भाव प्रकट हो रहा है तो दुख में हम सोरो लगाएंगे। या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ लगाते हैं। आगे देखते हैं जब प्रशंसा की गई हो, जब प्रशंसा की गई हो तो प्रेस्ड या अप्लाउडेड लगाते हैं। जब प्रशंसा की गई हो तो प्रेस्ड या अप्लाउडेड लगाएंगे। आगे देखते हैं, आगे है हमारा जब वाक्य व्हाट ए, जब वाक्य व्हाट ए या हाउ से शुरू हो तो उनके स्थान पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ये या है, वेरी या ग्रेट लगाते हैं, यानी व्हाट ए आएगा या हाउ आएगा तो उसके स्थान पर हम या तो वेरी लगा देंगे या फिर ग्रेट लगा देंगे। तथा रिपोर्टिंग वर्ब सैड को, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सैड होगी उसे हम एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देते हैं। आगे देखते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आगे सेंटेंस दिया हुआ है हमारे, इसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम
क्या कहता है? राम सेड हुर्रा माई फ्रेंड हैज़ कम। तो राम सेड, राम ने कहा, हुर्रा अरे वाह, मतलब हुर्रा यानी खुशी, खुशी का वर्ड है ये। तो हुर्रा माई फ्रेंड हैज़ कम, ये इधर आ गया इन्वर्टेड कॉमा, पीछे पहुंच गया उधर। राम सेड हुर्रा माई फ्रेंड हैज़ कम। तो राम सेड यानी खुशी हुई है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे। तो राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। तो राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और हुर्राह जो वर्ड है ये खुशी जाहिर करने के लिए आया हुआ है, तो इस शब्द को हम हटा देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर जॉय लिख लिया। तो जो भी हमारे प्रसन्नता वाले, दुख वाले या आश्चर्य वाले शब्द होंगे उनको हटा देते हैं और उनके स्थान पर हम ये नए वर्ड लिख लेते हैं। तो इसे हटा देंगे हम और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, माई को चेंज करेंगे राम के अनुसार, तो हिज हो जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड दिया हुआ है, यहाँ पर ओल्ड नहीं आएगा, या तो इसमें भी ओल्ड दिया होता तो ये मिस्टेक है इसमें। दैट हिज फ्रेंड हैड कम, ये हो जाएगा हमारा, दैट हिज फ्रेंड हैड कम। आगे देख लेते हैं अगला सेंटेंस। रानी सेड, रानी सेड यानी रानी ने कहा, एलास, ये दुख का भाव प्रकट करता है, एलास दुख का भाव प्रकट करता है, एलास आई हैव रूइंड, आई हैव रूइंड, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ। तो यानी दुख हुआ बहुत ज़्यादा। तो एलास जो होता है वो दुख का भाव प्रकट करता है। तो यानी इस सेंटेंस में दुख आया हुआ है तो हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ये ध्यान रखना है आपको कि एक्सक्लेम्ड विद सोरो दुख में लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय खुशी में लगाएंगे। तो यहाँ पर दुख है तो यहाँ पर सोरो लगाएंगे, या ग्रीफ लगा सकते हैं हम, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ लगा सकते हैं। तो रानी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड रूइंड, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो रानी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड रूइंड, ये हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा, सुरेश सेड ब्रेवो वी हैव वन, ब्रेवो वी हैव वन। तो सुरेश सेड यानी सुरेश ने कहा, सुरेश ने कहा ब्रेवो, ये क्या है? ये प्रशंसा की गई है, प्रशंसा की गई है, ब्रेवो। वी हैव वन, बहादुरी दिखाई है, ये बहुत अच्छा हुआ, वी हैव वन, हम जीत गए। तो सुरेश अप्लाउडेड, सुरेश अप्लाउडेड या प्रेस्ड लगाते हैं, अप्लाउडेड या प्रेस्ड लगाते हैं और इसमें सेइंग जोड़ देते हैं, सेइंग वर्ड जोड़ देते हैं। तो सुरेश अप्लाउडेड सेइंग दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ब्रेवो जो है भाव प्रकट करने वाला वर्ड है तो इसे हटा देंगे। तो सुरेश अप्लाउडेड सेइंग दैट, और वी को सुरेश से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, ही हैड वन। सुरेश अप्लाउडेड सेइंग दैट ही हैड वन, ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, रानी सेड, रानी सेड व्हाट ए फूल आई एम, व्हाट ए फूल आई एम। ये रूल दिया था आपका कि व्हाट ए, जब व्हाट ए वर्ड आएगा तो आपको इसमें वेरी या ग्रेट का प्रयोग करना है, वेरी या ग्रेट का प्रयोग करना है। तो रानी सेड व्हाट ए फूल आई एम, तो ये हो जाएगा रानी एक्सक्लेम्ड, रानी एक्सक्लेम्ड दैट, रानी एक्सक्लेम्ड दैट, इन्वर्टेड को हटाया, दैट लगा दिया, आई को चेंज किया, सी आ गया, वॉज ए, वॉट को चेंज किया ग्रेट में, तो रानी एक्सक्लेम्ड दैट सी वॉज ए ग्रेट फूल, सी वॉज ए ग्रेट फूल। ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो ये हमारे सेंटेंस थे आपके, ये वीडियो थी हमारी। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कर दें चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो से आपको
मिलती रहें और इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रहिए। वीडियोज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।